जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर से तो कृपा बनाए रखे। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में टाइटल में मैंने लिखा है 3 सितंबर यानी आज दिनांक 3 सितंबर 2025 से 16 महीनों तक राहु खेलेगा बड़ा खेल। जी हाँ, राहु महाराज की अब इस राशि के सभी जातकों के ऊपर विशेष कृपा होने वाली है। जी हाँ, वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, कलयुग के राजा राहु महाराज जाग चुके हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि वर्तमान समय में राहु महाराज, जी हाँ, आपकी जन्म कुंडली में दोस्तों विशेष यानी पंचम भाव पर विराजमान है, कुंभ राशि में विराजमान है। जी हाँ, और कुंभ राशि में राहु महाराज का विराजमान होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनिदेव महाराज की राशि है, शनिदेव महाराज के मित्र। कुंभ राशि में प्यारे दोस्तों यह लाभ का घर है, इच्छा पूर्ति का घर है। तो राहु महाराज इच्छा पूर्ति के घर में विराजमान है, लाभ के घर में विराजमान है। कुंभ राशि में राहु महाराज का होना अपनी अति प्रिय राशि मानते हैं। जी हाँ, और आप सभी लोगों को याद होगा जब राहु महाराज आपकी कुंडली में मीन राशि में थे। जी हाँ, जब मीन राशि में थे तो यह आपके जीवन में बहुत बड़े नकारात्मक योग लगातार 18 महीने तक बनाते रहे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, 18 महीने तक राहु ने बहुत कष्ट दिया, चाहे वह जॉब से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, या रोग से संबंधित हो, या फिर फिजूल के खर्चे। जी हाँ, हॉस्पिटल में फिजूल के खर्चे हुए, धन दृष्टिकोण की स्थिति को बहुत कमजोर किया और बड़े बड़े लॉस आपको देखने को मिले हैं जब तक राहु महाराज मीन राशि में विराजमान थे। प्यारे मित्रों, पूरा 18 महीने तक आपने बड़ा कष्ट झेला है, निरंतर आपको कष्ट ही मिलता रहा। किंतु 18 मई 2025 को जब राहु महाराज ने दोस्तों आपकी जन्म कुंडली में, जी हाँ, कुंभ राशि में विराजमान हुए, कुंभ राशि में परिवर्तन किया, तो यहाँ पर आकर राहु महाराज बड़े अच्छे लाभ प्रदान करते हैं। 18 मई के आसपास में आपने बहुत से कार्यक्रम देखे होंगे जहां दोस्तों बहुत सी वीडियो में बताया भी था कि राहु महाराज का राशि परिवर्तन हुआ। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, राहु महाराज अब आपको बड़े अच्छे लाभ प्रदान करने आ रहे हैं, किंतु राहु महाराज वक्री गति में जब चलते हैं तो इनकी डिग्रियां वृद्ध चलती है। प्यारे दोस्तों, वक्र गति की स्थिति यानी 30 डिग्री से यह धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे थे और 3 सितंबर आज है 2025 है, तो दोस्तों यहाँ से राहु महाराज की डिग्री भाई बलवान के साथ ही आपके जीवन में बहुत बड़े लाभ प्रदान करेंगे। और यह एक आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि दोस्तों सभी लोगों के लिए राहु महाराज कभी भी अच्छा नहीं बनाते हैं, इसलिए अर्थात सभी राशियों के लिए। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, क्योंकि अब तक राहु महाराज मृत अवस्था में थे, अब जाग चुके हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा योग बना करके यहाँ पर दे रहे हैं। और दोस्तों एक दिन नहीं, 4 महीने और 1 साल, पूरा 1 साल 2026 तक। जी हाँ, राहु महाराज का आपकी कुंडली में दोस्तों शनिदेव महाराज की राशि यानी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान होकर के वहीं पर विराजमान है, तो पूरा 16 महीने दोस्तों की गति को देखेंगे आप, बेहद सुंदर आपके लिए बनने वाली है। और एक बात और बता दूं आपको, ऐसे ही कलयुग का राजा नहीं कहा गया है राहु महाराज को। जी हाँ, यदि दोस्तों आपकी जन्म कुंडली में राहु महाराज एक अच्छे स्थान पर हैं, एक अच्छी गतिविधि के अंदर विराजमान हैं, तो वह ग्रह हैं राहु महाराज जो रातों रात व्यक्ति को जमीन से आसमान तक का सफर तय कराते हैं और आसमान में खड़े व्यक्ति को जमीन तक का भी सफर तय करा देते हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, राहु महाराज पूरे 18 साल पश्चात अब अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी शनिदेव महाराज की राशि में विराजमान है और इनको बहुत प्रिय है यह राशि। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं दोस्तों कि आने वाले 16 महीने की गतिविधि आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर के आ रही है। इसे एक एक कर समझ लीजिए, क्योंकि पहली स्थिति आपके अंदर बता दूं दोस्तों कि कुंभ राशि में राहु महाराज का विराजमान होना, इस स्थान पर बैठ करके यह आपको एक बहुत ही अच्छे लाभ प्रदान करेंगे। पहले दोस्तों बता दूं कि आकस्मिक लाभ का भाव है
जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट की स्थिति के अंदर इस स्थान पर यह स्थान दोस्तों बहुत अच्छा लाभ प्रदान करता है। और राहु महाराज इनके कारक तत्व ग्रह माने जाते हैं और इनके स्वामी माने जाते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आकस्मिक लाभ का स्थान है, यह विद्या का स्थान है, बुद्धि का स्थान है, यह संतान का भी भाव होता है। जी हाँ, और दोस्तों यह बुद्धिमत्ता यानी चतुराई से, जी हाँ, चतुराई का भी स्थान है और यह लव रिलेशन का भी, रोमांस का भी स्थान होता है। और इस स्थान का दोस्तों जब 3 सितंबर यानी आज से शुद्धिकरण में आपको लाभ प्रदान करेंगे राहु महाराज। तो पहला बड़ा लाभ आपको क्या होगा इस समय पर, तो इस 4 महीनों में दोस्तों, इस वर्ष के अगले 12 महीने दोस्तों और अगले वर्ष के, जी हाँ, 12 महीने, यह दोनों गतिविधि के अंदर आपको आकस्मिक लाभ की गतिविधि निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। प्यारे मित्रों, राहु महाराज यहाँ पर बहुत कुछ बना करके देंगे, चाहे वो जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट। यदि आपने कहीं भी पैसा खर्च किया है, कहीं भी इन्वेस्ट किया है, किसी भी प्रकार की स्थिति, एक करके बता दूं, बड़ा लाभ आपके लिए यहाँ पर राहु महाराज प्रदान करते हैं। जो पिछले समय में आपके बड़े बड़े लॉस हुए हैं, बड़ा बड़ा आपको कष्ट देखने को मिला है, और जो है इनकी रिकवरी करने की बाध्यता इस स्थान पर बैठ करके राहु महाराज करते हैं। प्यारे मित्रों, और मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना, क्योंकि दोनों देवता कलयुग के देवता हैं। भगवान भोलेनाथ के महादेव के रुद्रावतारी हैं, महादेव के अंश हैं, माता जगतजननी माँ जगदम्बा जी के प्रिय लाडले पुत्र हैं। तो दोस्तों, जिस घर में बाबा भैरवनाथ जी की और हनुमान जी महाराज की आराधना होती है, उस घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। उस घर में किसी भी प्रकार का टोना टुटका कोई नहीं कर सकता है, भूत प्रेत बाधाएं उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। और दोस्तों, एक बात आपको अवश्य निवेदन करूंगा कि कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुल देवी को, अपने कुल देवता को प्रतिदिन प्रातःकाल बिस्तर छोड़ने के बाद में आप उनको याद करिए, प्रणाम करिए, धरती माता को प्रणाम करिए, अपने माता पिता को प्रणाम करिए। इसके बाद कोई अन्य कार्य करिए, क्योंकि कई हमारे ऐसे प्रिय जातक हैं जो अपना घर छोड़ करके देश विदेश परदेश में निवास करने लगे हैं, अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को जानते तक नहीं है और मानते भी नहीं है। इसी कारण उनके पास आधे से अधिक संकट है। इसलिए अपने माता पिता, दादा दादी, बुजुर्गों से अपनी कुल देवी कुल देवताओं के बारे में पूछिए और साल में एक बार अपने जन्म स्थान पर अवश्य जाइए और उनकी पूजा अर्चना जो है उसको करिए। तो दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो, तुलसी राम जी कृपा करो। उनको एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं लिख करके दे सकता हूँ कि जिस दिन से आप इस कार्य को करने लगेंगे, आधे से अधिक संकट आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल दूर करेंगे। जी हाँ, और दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। और यदि आपको अपनी दोस्तों चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, यदि आपको 10-5% भी लाभ होता है वीडियो देखने से, तो समझ लीजिए कि बहुत कुछ आपने प्राप्त कर लिया है। और दोस्तों, अपनी कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहें, जब ही आप कोई बड़ा निर्णय लें। क्योंकि दोस्तों, एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं और वीडियो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है। इसलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण बहुत आवश्यक है। कौन से ग्रह हमारे कहाँ पर विराजमान है, लाभ के स्थान पर विराजमान है या कहीं नीच ग्रह के साथ विराजमान है। तो दोस्तों, जब विश्लेषण होगा पता चलेगा कोई ग्रह हमारा नाराज है, कोई ग्रह खुश है। अगर नाराज है तो हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं और ग्रह प्रसन्न होकर के हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो, अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, दोस्तों को अवश्य शेयर करना, जिससे सभी का लाभ हो, सभी का कल्याण हो। अब दोस्तों, हम दूसरी स्थिति आपको बताते हैं राहु महाराज की। तो दूसरी स्थिति राहु महाराज दोस्तों यहाँ पर बुद्धि के दाता है। इस कलयुग में
और हमारे जिन भी भाई बहनों की यदि विद्यार्थी है, जिनकी दोस्तों उनके लिए बता रहा हूं कि इस राशि के सभी जातकों के लिए कि दोस्तों विद्या के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा योग बन रहा है और आप अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से, जी हाँ, और माता की दक्षता के दम पर आप अपने जीवन में श्रेष्ठ मुकाम इस समय हासिल कर सकते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ समय है और इसका श्रेष्ठ कारक लाभ आप पूरा प्राप्त करिए। यह आपको राहु महाराज बना करके दे रहे हैं। इस समय कोई भी हमारे भाई बहन है, कोई एग्जाम दिया है, परीक्षा दी है, स्टूडेंट है, लाइफ है, तो इस समय उनकी बुद्धि बहुत श्रेष्ठ होगी और बुद्धि अच्छी होगी, बुद्धि विवेक से दोस्तों, और वह अपना सफलता प्राप्त करेंगे। वहां पर उनकी हार नहीं हो सकती है क्योंकि इस समय ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में है। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, जो लव रिलेशन के लिए बता दूं, तो यहाँ पर यह एक बहुत अच्छा यहाँ पर राहु महाराज योग बना करके दे रहे हैं। अगर किसी भी तरह किसी भी व्यक्ति के जीवन में इस तरह की कोई समस्या थी, लव रिलेशन में कहीं समस्याएं आ रही थी, कहीं अनबन चल रही थी, कहीं किसी भी प्रकार की, तो यहाँ पर राहु महाराज एक ऐसा योग बना करके दे रहे हैं कि आपके संबंध अच्छे बनने जा रहे हैं और यह मन मुटाव समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और किसी भी व्यक्ति के जीवन साथी के साथ काफी दिनों से मन मुटाव चल रहा है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष तक हो गए हैं, तो दोस्तों समझ लीजिए कि अब वहां से एक ऐसी स्थिति राहु महाराज बना करके दे रहे हैं कि पारिवारिक स्थिति उसकी अच्छी होगी, जीवन साथी के साथ उसके मधुर संबंध होंगे, ये वाद विवाद की स्थिति समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर अपना इशू ना बनाए। जी हाँ, आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर योग बना हुआ है और 3 सितंबर से आज से पूरा 16 महीने तक आपकी स्थिति अलग ही दिखाई देगी। और प्यारे मित्रों, राहु महाराज के पास में देवगुरु बृहस्पति महाराज की तरह 3 दृष्टियां होती हैं। जहां यह बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं कि 5वें भाव से राहु महाराज आपके लिए क्या परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से 5वां घर क्या है? 5वां घर जो दोस्तों यह पिता का स्थान है। जी हाँ, और यह भाग्य स्थान भी है और यह विदेश यात्रा का भी स्थान है। यह धार्मिक प्रवृत्तियों की स्थिति को दर्शा कर देते हैं। जी हाँ, इस स्थान पर दृष्टि दे करके यह आपके लिए लक फैक्टर को यानी एक्टिव करने जा रहे हैं। आपका लक अच्छा होगा, आप अपने बुद्धि विवेक से बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं। यह आपके लिए विदेश यात्रा की स्थिति या फिर देश से बाहर घूमने की स्थिति या यात्रा को दोस्तों ऐसा योग बना रहे हैं कि यह आपके लिए हो सकता है, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो, चाहे भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा हो। इन 4 महीने इस वर्ष के और अगला पूरा साल, इसमें आपको यात्रा के कई अवसर यहाँ पर प्रदान करेंगे राहु महाराज। जी हाँ, और प्यारे दोस्तों पिता के स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे। यदि पिता का स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था, पिता के स्वास्थ्य से आप दुखी थे, तो समझ लीजिए कि इस समय पिता का स्वास्थ्य आपका अच्छा होने वाला है। जी हाँ, अब अनावश्यक खर्चा नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि यह एक स्थान धार्मिक स्थान भी है, तो यहाँ समझने की आवश्यकता है कि यह धार्मिक प्रवृत्ति की स्थिति का योग भी बनने जा रहा है। किंतु राहु महाराज कौन ग्रह है? तो यह पापी और क्रूर ग्रह माने जाते हैं। यह धार्मिक प्रवृत्तियों से आपकी रुचि जागृत नहीं करेंगे। यह मौज मस्ती भौतिक सुख की स्थिति की तरफ आपको आकर्षण बढ़ाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, धार्मिक प्रवृत्तियों पर आपको अपनी तरफ से यहाँ पर मन लगाना पड़ेगा और एक दोस्तों धार्मिक स्थिति पे आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा दोस्तों आप स्वयं आपको करना होगा, अन्यथा यह भोग विलास की तरफ आपके जीवन को अग्रसर कर देते हैं। तो आज के समय में प्यारे दोस्तों हर व्यक्ति को यही चाहिए, किंतु धर्म से जुड़ना रहना भी बहुत आवश्यक होता है और उस स्थिति पर आपको दोस्तों अपना मन लगाना पड़ेगा। जी हाँ, ईश्वर के प्रति आपको आस्था रखनी होगी। आपको किसी के बहकावे में भ्रम की स्थिति में नहीं आना है। ईश्वर के साथ भी आपको जुड़ना है और आपको अन्य कार्य भी करना है। और दूसरा दोस्तों बता दूं यहाँ पर कि जो राहु महाराज की 7वीं दृष्टि है, यानी 7वीं दृष्टि है, यह एकादश भाव को देखेंगे। एकादश भाव क्या है? यह आपके अर्निंग सोर्सेज का स्थान है।
यह आपके डिजायर को पूर्ण करने का स्थान है। यह बड़े भाई बहनों की स्थिति को पुष्ट करने का स्थान है। साथ ही यह छोटी बीमारियों का भी स्थान है। इस स्थान पर राहु महाराज दृष्टि देंगे तो मित्रों यहाँ पर बता दूं कि दृष्टि देने से आपके अर्निंग सोर्सेज में वृद्धि के कारक हैं और एक से अधिक आय के नए स्रोत यहाँ पर बना करके देंगे राहु महाराज। इसका एक बहुत बड़ा सुंदर योग बनता है और आपके डिजायर्स को, आपके मनोरथों को पूर्ण करने की स्थिति का बड़ा अच्छा योग बनाएंगे राहु महाराज। प्यारे दोस्तों, बड़े भाई बहनों से संबंधों में आपकी मधुरता आएगी और उनकी सलाह लेकर के यदि आप कोई कार्य करते हैं, इसका बड़ा अच्छा योग यहाँ पर राहु महाराज बनाएंगे। किंतु साथ साथ में आपके लिए छोटी छोटी बीमारियों की स्थिति का भी योग यहाँ पर बनाते हैं। मौसमी बीमारियां हैं तो दोस्तों बीमारियां जल्दी से प्रभावित कर दे रही हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा खान पान में ध्यान रखना है। सर्दी जुकाम मौसम के साथ में आपके साथ दोस्तों यह छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं, तो यहाँ पर विशेष करके आप ध्यान रखिए। और दोस्तों सप्तम दृष्टि है आपके लग्न को देंगे, नवम दृष्टि से आपके यह आपके लग्न को देखेंगे। और लग्न क्या है दोस्तों? यह व्यक्ति का व्यक्तित्व है, आचार विचार व्यवहार स्वभाव की स्थिति है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली स्थिति यह है कि आकस्मिक लाभ भी देंगे। यह आपके अर्निंग सोर्सेज में वृद्धि कराएंगे राहु महाराज। किंतु दोस्तों राहु महाराज का लग्न पर दृष्टि जाना तो यह एक छलिया ग्रह भी है। यह आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को बड़ा प्रभावित करते हैं, धीरे धीरे आपके लिए दोस्तों कंफर्ट जोन की ओर ले जाते हैं। तो 3 सितंबर दोस्तों आज से यह प्रारंभ होगा और आपके पास अर्निंग सोर्स पैसा आएगा, कहीं से भी आए। आपके लिए आपके कॉन्फिडेंस से सीधा दोस्तों एक स्टेप ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ आपको लेकर के चले जाएंगे राहु महाराज। और यहीं पर यह राहु महाराज आपको मात दे देते हैं। तो इस स्थिति को आपको समझना है, जब लग्न पर दृष्टि जाएगी तब सब चीजें सिस्टमेटिक ढंग से आपके फेवर में आना प्रारंभ हो जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस आएगा तो माइंड एक ही जगह जाकर अटकेगा कि पिछले समय में जो लॉस हुआ है इसको अब रिकवर करना है, इसको कैसे प्राप्त करना है, कैसे इसको पूरा करना है। सबसे बेस्ट समय दोस्तों मेरा चल रहा है। इस स्थिति के चलते शॉर्टकट रास्ते, ग्रीनलेस यानी लालच की अवस्था के अंदर बिल्कुल भी मत फंसिए, क्योंकि यहाँ पर लालच भी दिला सकते हैं राहु महाराज। तो यहाँ पर थोड़ा सा विवेक से आपको कार्य करना है। जी हाँ, जितना सात्विक दृष्टि से पराक्रम के ऊपर फोकस करते हैं, आप खुद लंबी अवधि के ग्रह हैं, किंतु व्यक्ति के माइंड को शॉर्टकट रास्तों की तरफ घुमाते हैं राहु महाराज। तो शॉर्टकट रास्तों में रातों रात जुआ सट्टा लॉटरी में पैसा कमा लें। कहीं पर दोस्तों एक चीज की जगह 30 पैसे मिल जाए 1 रुपए की जगह, ऐसी स्थिति रहेगी तो वहां से इसको ले लो। इस प्रकार की स्थितियों में आपको उलझने के लिए आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं राहु महाराज। किंतु माइंड को यदि आपने डाइवर्ट नहीं किया, लालच और दोस्तों ऐसी स्थिति आपने नहीं की और शॉर्टकट रास्तों से बचकर यदि आप चलते हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों आप विश्वास करिए कि यह 16 महीने की गतिविधि आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन ला सकती है। और अगर आप लालच की गतिविधि के अंदर फंस गए, शॉर्टकट रास्तों की स्थिति की तरफ आप फंस गए, तो फिर 16 महीने पश्चात हर व्यक्ति को यही कहते हुए पाओगे कि दोस्तों यहाँ पर मैंने पैसा तो बहुत कमाया, किंतु कहाँ चला गया यह मुझे पता नहीं चला। अब यहाँ पर तो हुई बात यह है कि वह राहु अवस्था को, राहु महाराज की स्थिति के आधार पर आपके लिए एक श्रेष्ठ कारक अवस्था प्राप्त होती है। किंतु शास्त्रों का मत है, प्यारे मित्रों, शास्त्रों के अनुसार आप सभी को, लोगों को मन में प्रश्न होगा कि इस राशि के करोड़ों लोग होते हैं, क्या सभी के लिए समान फल की स्थिति राहु महाराज निर्मित करते हैं यहाँ पर? तो दोस्तों शास्त्रों के अनुसार बताता हूँ कि ऐसा संभव ही नहीं है। जिस ग्रह का फलादेश आप सुन रहे हैं, उस ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कैसा बना हुआ है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें संकोच की बिल्कुल बात नहीं है। आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइए कि राहु महाराज चाहे आपकी जन्म कुंडली में यदि अच्छी स्थिति में है, जितना कष्टकारी अवस्था में है, इन्होंने मीन राशि में आपको दी थी, जो कष्ट दिया था उस स्थान पर नहीं देते हैं। किंतु दोस्तों यहाँ जो सुभस्त फल मैंने आपको बताए हैं वह किन लोगों को देखने को मिलेंगे, तो समझ लीजिए आप कि वह आपकी लग्न कुंडली में है। यदि आपके
पास अपनी लग्न कुंडली होगी। आपके पास कुंडली में बहुत अच्छा, अन्यथा बहुत सारे आजकल दोस्तों ऐसी समस्याएं होती हैं कि यदि जन्म कुंडली में खराब स्थिति में है तो समझ लीजिए दोस्तों आपको लाभ नहीं होगा। इसलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइए, जब ही कोई निर्णय लीजिए। कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में बता रहा हूं, आप चेक कराइए और चेक कर लीजिए। यदि पहली स्थिति में लग्न भाव से यह लग्न स्थान होता है और यहाँ पर दोस्तों लग्न स्थान पर यदि विराजमान है तो समझ लीजिए दोस्तों कि इससे आप जब जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं अच्छे स्थान पे हैं तो राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर बना करके देते हैं। और राहु महाराज यदि दोस्तों आपके अनुकूल है तो अच्छी बात है, प्रतिकूल है तो दोस्तों वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राहु महाराज की एक माला का जाप अवश्य कीजिए। जी हाँ, ओम राम राहुवे नमः इस मंत्र का आप जाप करिए तो दोस्तों आपको अवश्य लाभ होगा। और एक मोरपंख आप अपने दोस्तों मैट्रेस के नीचे लगाकर रखिए जहां आप दोस्तों सोते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और यहाँ शनिदेव महाराज की आराधना करिए, आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। राहु महाराज आपको अच्छे फल प्रदान करेंगे क्योंकि शनिदेव महाराज की राशि में कुंभ राशि में विराजमान। प्यारे मित्रों, अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, ऋषि राम जी कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।